हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर में बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ा देती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है 81 से स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को हम। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, अटैक रेट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग, मतलब कि अटैक रेट किस समय गणना की जाती है। बताइए, अटैक रेट किस समय गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए है एंडेमिक सिचुएशन, मतलब स्थानिक स्थिति। ऑप्शन बी है एपिडेमिक आउटब्रेक, मतलब महामारी प्रकोप। ऑप्शन सी है हमारा रिकवरी पीरियड, मतलब कि रिकवरी अवधि। ऑप्शन डी है क्रोनिक स्टेट, मतलब दीर्घावधि स्थिति। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। अटैक रेट किस समय गणना की जाती है, किस समय गणना की जाती है अटैक रेट की। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, महामारी प्रकोप के टाइम। ठीक है, किस समय, महामारी प्रकोप के समय गणना की जाती है। ठीक है, एपिडेमिक आउटब्रेक। ठीक है, एपिडेमिक आउटब्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटैक रेट महामारी के दौरान रोग के तीव्र प्रसार को मापने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 82। 82 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, मतलब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का उदाहरण क्या है। बताइए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए है मैस वैक्सीनेशन, मतलब सामूहिक टीकाकरण। ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग पर्सन्स एक्सपोज टू अ टीबी पेशेंट, मतलब टीबी रोगी के संपर्क में आए लोगों की पहचान। ऑप्शन सी है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब पानी शुद्धिकरण। ऑप्शन डी है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का उदाहरण क्या है इनमें से, क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइडेंटिफाइंग पर्सन्स एक्सपोज टू अ टीबी पेशेंट, मतलब टीबी रोगी के संपर्क में आए लोगों की पहचान। ठीक है, टीबी रोगी के संपर्क में आए लोगों की पहचान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में रोगी के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान और निगरानी शामिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 83। 83 क्वेश्चन है हमारा, अर्ली डिटेक्शन एम्स टू क्या है। अर्ली डिटेक्शन एम्स टू, मतलब कि शीघ्र पहचान का लक्ष्य है। बताइए शीघ्र पहचान का लक्ष्य क्या लक्ष्य है। तो ऑप्शन ए है मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जटिलताएं कम करना। ऑप्शन बी है मैक्सिमाइज डेथ रेट, मतलब मृत्यु दर बढ़ाना। ऑप्शन सी है हमारा स्प्रेड डिसीज, मतलब रोग फैलाना। ऑप्शन डी है हमारा नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए शीघ्र पहचान का लक्ष्य है, बताइए क्या लक्ष्य है शीघ्र पहचान का। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन। क्या होगा, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जटिलताएं कम करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोगी की जल्द पहचान से जटिलताओं को कम किया जाता है। ठीक है, और बेहतर उपचार संभव होता है इससे। इससे क्या होता है, बेहतर उपचार संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 84। 84 क्वेश्चन है हमारा, हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स क्या है। हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स, मतलब कि हर्ड इम्यूनिटी किससे सुरक्षा देती है। बताइए हर्ड इम्यूनिटी किससे सुरक्षा देती है। तो ऑप्शन ए है ओनली वैक्सीनेट, ओनली वैक्सीनेटेड, मतलब केवल टीकाकृत। ऑप्शन बी हमारा ओनली सिक, मतलब केवल बीमार। ऑप्शन सी हमारा बोथ इम्यूनाइज्ड एंड नॉन इम्यूनाइज्ड, मतलब दोनों टीकाकृत व गैर टीकाकृत। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओनली डॉक्टर्स, मतलब केवल डॉक्टरों को। बताइए हर्ड इम्यूनिटी किससे सुरक्षा देती है, किससे सुरक्षा देती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, बोथ इम्यूनाइज्ड एंड नॉन इम्यूनाइज्ड। क्या होगा, बोथ इम्यूनाइज्ड एंड नॉन इम्यूनाइज्ड, मतलब दोनों टीकाकृत व गैर टीकाकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हर्ड इम्यूनिटी तब बनती है जब बड़ी आबादी टीकाकृत हो, जिससे असंक्रमित लोग की अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे असंक्रमित लोग भी अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी सुरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 85। 85 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट रिलायबल सिम्टम फॉर नोटिफिकेशन इज, मतलब नोटिफिकेशन के लिए सबसे विश्वसनीय लक्षण है। बताइए नोटिफिकेशन के लिए सबसे विश्वसनीय लक्षण है कौन सा है। ऑप्शन ए है जनरल मेलाइज, मतलब सामान्य कमजोरी। ऑप्शन बी है स्पेसिफिक साइन, मतलब विशिष्ट चिन्ह जैसे कि कॉप्लिक स्पॉट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा हेडेक, मतलब सिर दर्द। ऑप्शन डी है
फीवर ओनली मतलब केवल बुखार। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नोटिफिकेशन के लिए सबसे विश्वसनीय लक्षण है, कौन सा लक्षण होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पेसिफिक साइन, ठीक है, स्पेसिफिक साइन जैसे जैसे कॉप्लिक स्पॉट्स, जैसे कॉप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पेसिफिक साइन जैसे कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट्स जैसे विशिष्ट रोग जिन्हें सामान्य लक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? अधिक विश्वसनीय होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 86। 86 क्वेश्चन है हमारा। रिकॉर्ड कीपिंग इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल फॉर, मतलब संक्रामक रोग नियंत्रण में अभिलेख रखना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए संक्रामक रोग नियंत्रण में अभिलेख करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है प्लानिंग एंड एब्लेशन, मतलब कि योजना और मूल्यांकन। ऑप्शन बी है सैलरी कैलकुलेशन, मतलब वेतन गणना। ऑप्शन सी है पेपर वेस्टेज, मतलब कागज बर्बाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली ट्रेडिशन, मतलब सिर्फ परंपरा। बताइए संक्रामक रोग नियंत्रण में अभिलेख रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लानिंग एंड एवल्यूशन, मतलब योजना और मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योजना और मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेख रोग नियंत्रण की योजना और मूल्यांकन में सहायक होते हैं, ठीक है, ताकि सुधार किया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 87। 87 क्वेश्चन है हमारा। सीरो सर्विलेंस मीन्स, बताइए सीरो सर्विलेंस का अर्थ है, क्या अर्थ है सीरो सर्विलेंस का? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्लड टेस्ट फॉर डिसीज मार्क्स, मतलब रोग मार्करों के लिए रक्त परीक्षण। ऑप्शन बी है वाटर मॉनिटरिंग, मतलब पानी की निगरानी। ऑप्शन सी है डेली पेशेंट इंटरव्यूज, मतलब रोजाना मरीज से वार्तालाप। ऑप्शन डी है फूड सेफ्टी, मतलब भोजन सुरक्षा। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? सीरो सर्विलेंस का अर्थ है, क्या अर्थ है सीरो सर्विलेंस का? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीरो सर्विलेंस का अर्थ है ब्लड टेस्ट फॉर डिसीज मार्कर्स, मतलब कि रोग मार्करों के लिए रक्त परीक्षण, ठीक है। तो रोग मार्करों के लिए रक्त परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरो सर्विलेंस में रक्त परीक्षण द्वारा संक्रमण या प्रतिरक्षा के संकेत पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 88। 88 क्वेश्चन है हमारा। द बेस्ट वे टू रिपोर्ट एन अनयूजुअल डिसीज केस इन कम्युनिटी, मतलब समुदाय में असामान्य रोग की रिपोर्टिंग का सर्वोत्तम तरीका। बताइए समुदाय में असामान्य रोग की रिपोर्टिंग का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है इग्नोर, मतलब अनदेखा करना। ऑप्शन बी है इन्फॉर्म हेल्थ अथॉरिटी इमीडिएटली, मतलब स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना। ऑप्शन सी है हमारा ओनली टेल फैमिली, मतलब सिर्फ परिवार को बताना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सोशल मीडिया पोस्ट। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? समुदाय में असामान्य रोग की रिपोर्टिंग का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या होगा सर्वोत्तम तरीका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्फॉर्म हेल्थ अथॉरिटी इमीडिएटली। क्या होगा? इन्फॉर्म हेल्थ अथॉरिटी इमीडिएटली, मतलब कि स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना। क्या होगा? स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, असामान्य रोग की पहचान पर तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 89। 89 क्वेश्चन है हमारा। वेक्टर कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर दिस डिसीज, मतलब वेक्टर नियंत्रण किन बीमारियों के लिए आवश्यक है? बताइए वेक्टर नियंत्रण किन बीमारियों के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है डायबिटीज, मतलब मधुमेह। ऑप्शन बी है डेंगू। ऑप्शन सी है अर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैंसर। तो बताइए वेक्टर नियंत्रण किन बीमारियों के लिए आवश्यक है? किन बीमारियों के लिए आवश्यक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू मच्छर जनित रोग है, ठीक है, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ओके, इसलिए वेक्टर नियंत्रण इसके रोकथाम के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 90 क्वेश्चन है हमारा। द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज,
मतलब आइसोलेशन और क्वारंटाइन में अंतर क्या है। अब बताइए आइसोलेशन और क्वारंटाइन में अंतर क्या है, क्या अंतर है दोनों में, क्वारंटाइन क्या है और आइसोलेशन क्या है। तो ऑप्शन ए है नॉन, मतलब कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आइसोलेशन फॉर सेफ, क्वारंटाइन फॉर एक्सपोज, मतलब कि आइसोलेशन बीमार के लिए, क्वारंटाइन संक्रमण के संपर्क वालों के लिए, क्वारंटाइन संक्रमण के संपर्क वालों के लिए। ऑप्शन सी है बोथ फॉर सिक, मतलब दोनों बीमार के लिए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ फॉर हेल्दी, मतलब दोनों स्वस्थ के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में अंतर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइसोलेशन फॉर सेफ, क्वारंटाइन फॉर एक्सपोज, मतलब कि आइसोलेशन बीमार के लिए है और क्वारंटाइन संक्रमित के संपर्क वालों के लिए है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं उनके संपर्क वालों के लिए होता है क्वारंटाइन, और आइसोलेशन होता है बीमार के लिए, ठीक है। आई होप आप आइसोलेशन और क्वारंटाइन का अंतर समझ गए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइसोलेशन बीमारों के लिए होता है जबकि क्वारंटाइन स्वस्थ लेकिन संपर्क में आए लोगों को अलग करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वारंटाइन और आइसोलेशन का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 90, क्वेश्चन नंबर आता है 91 क्वेश्चन है हमारा। ऑल आर मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एक्सेप्ट, मतलब कि सभी संक्रामक रोग से बचाव के तरीके हैं सिवाय, बताइए किसके सिवाय, संक्रामक रोग के बचाव के तरीके हैं, कौन है इनमें से अलग। तो ऑप्शन ए है हमारा पर्सनल हाइजीन, मतलब व्यक्तिगत सफाई। ऑप्शन बी हमारा इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। ऑप्शन डी हमारा इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन सी है अननेसेसरी सर्जरी। ऑप्शन डी है क्वारंटाइन। तो बताइए सभी संक्रामक रोग से बचाव के तरीके हैं, पर एक नहीं है इनमें से, बताइए कौन नहीं है, किसके सिवाय सभी संक्रामक रोग हैं, बताइए किसके सिवाय सभी संक्रामक रोग के बचाव के तरीके हैं, किसके सिवाय, मतलब कौन है इनमें से। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक शल्य चिकित्सा। क्या हो जाएगा, अनावश्यक शल्य चिकित्सा, मतलब अननेसेसरी सर्जरी। अननेसेसरी सर्जरी मतलब कि अनावश्यक शल्य चिकित्सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी संक्रामक रोग के बचाव के तरीके हैं सिर्फ सिवाय अनावश्यक शल्य चिकित्सा के, ठीक है। टीकाकरण भी संक्रामक है, व्यक्तिगत सफाई भी संक्रामक है, क्वारंटाइन भी संक्रामक है, सिवाय अनावश्यक शल्य चिकित्सा के, ठीक है। अनावश्यक शल्य चिकित्सा क्या है, वो संक्रामक रोग के तरीके नहीं है। तो अनावश्यक शल्य चिकित्सा तरीका जो है वो संक्रामक रोग से बचाव का तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अनावश्यक सर्जरी संक्रामक रोगों से बचाव में काम नहीं आती है, ओके, बल्कि संक्रामक बढ़ा सकती है। जो सर्जरी होती है वो संक्रमण बढ़ाती है, ठीक है। सर्जरी जो होती है वो संक्रमण बढ़ाती है। अनावश्यक सर्जरी संक्रामक रोगों से बचाव का काम नहीं करती है बल्कि संक्रमण बढ़ा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 92 क्वेश्चन है हमारा। डिसीज एरेडिकेशन मीन्स, मतलब रोग उन्मूलन का अर्थ है, बताइए रोग उन्मूलन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है एलिमिनेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से खत्म। ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज केसेस इन कंट्री, मतलब देश में कम मामले। ऑप्शन सी है हमारा ओनली वैक्सीनेशन, मतलब केवल टीकाकरण। ऑप्शन सी हमारा गेटिंग वेल बाय चांस, मतलब कि संयोग से ठीक होना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, रोग उन्मूलन का अर्थ है, क्या अर्थ है रोग उन्मूलन का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिमिनेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड क्या होगा, एलिमिनेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया से खत्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया से खत्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोग उन्मूलन का तात्पर्य है विश्व भर में बीमारी की पूरी तरह समाप्त हो जाना, ठीक है। विश्व भर में जो बीमारी होती है उन्हें पूरी तरह से समाप्त हो जाना, उनका पूरी तरह से समाप्त हो जाना रोग उन्मूलन का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 93 क्वेश्चन है हमारा। हाई केस फैटेलिटी रेट सजेस्ट, मतलब उच्च केस फैटेलिटी रेट दर्शाता है,
बताइए उच्च केस फर्टिलिटी रेट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है माइल्ड डिसीज मतलब हल्की बीमारी, ऑप्शन बी है हाईली फैटल कंडीशन मतलब घातक स्थिति, ऑप्शन सी है हमारा फास्ट क्योर मतलब तेजी से ठीक, ऑप्शन डी है हमारा वैक्सीन अवेलेबल मतलब टीका उपलब्ध। तो बताइए उच्च केस फैटिलिटी रेट दर्शाता है, क्या दर्शाता है उच्च केस फैटिलिटी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाईली फैटल कंडीशन। क्या होगा? हाईली फैटल कंडीशन मतलब घातक स्थिति। क्या हो जाएगा? घातक स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च केस फैटिलिटी दर घातक रोग की निशानी है। उच्च केस फैटिलिटी दर घातक रोग की निशानी है जिसमें संक्रमितों की मृत्यु अधिक होती है। क्या होती है? जिसमें संक्रमितों की मृत्यु अधिक होती है। ठीक है, उच्च केस फैटिलिटी दर घातक रोग की निशानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 94 क्वेश्चन है हमारा, द एम ऑफ सर्विलेंस इज टू मतलब सर्विलेंस का लक्ष्य है। बताइए सर्विलेंस का क्या लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए है ओनली फॉर डेटा मतलब सिर्फ आंकड़े, ऑप्शन बी है डिटेक्ट अर्ली एंड रिस्पॉन्ड मतलब शीघ्र पहचान और कार्रवाई, ऑप्शन सी हमारा इग्नोर ट्रेंड मतलब रोजाना देखा करना, ऑप्शन डी है कंफ्यूज पब्लिक मतलब जनता को उलझाना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सर्विलेंस का लक्ष्य क्या है? सर्विलेंस का लक्ष्य क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शीघ्र पहचान और कार्रवाई। ठीक है, डिटेक्ट अर्ली एंड रिस्पॉन्ड। क्या होगा? डिटेक्ट अर्ली एंड रिस्पॉन्ड मतलब शीघ्र पहचान और कार्रवाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्विलेंस का मकसद होता है बीमारी की सदैव जल्दी पहचान करना और तुरंत रोकथाम उपाय करना। ठीक है, तुरंत उसकी रोकथाम का उपाय करना राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्विलेंस का मकसद होता है बीमारी की सदैव जल्दी पहचान करना और तुरंत रोकथाम उपाय करना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 95 क्वेश्चन है हमारा, हु मेक्स डिसीज नोटिफिकेशन मैंडेटरी मतलब नोटिफिकेशन किसके द्वारा अनिवार्य किया जाता है? बताइए नोटिफिकेशन किसके द्वारा अनिवार्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट बाय लॉ मतलब सरकार द्वारा कानून के तहत, ऑप्शन सी है नर्सेस, ऑप्शन डी है हमारा पब्लिक डिमांड मतलब जनता की मांग। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नोटिफिकेशन किसके द्वारा अनिवार्य किया जाता है? किसके द्वारा अनिवार्य किया जाता है नोटिफिकेशन? तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार द्वारा कानून के तहत मतलब गवर्नमेंट बाय लॉ, सरकार द्वारा कानून के तहत अनिवार्य किया जाता है नोटिफिकेशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा कानूनी व्यवस्था से रोक सूचना अनिवार्य कार्रवाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 96 क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी मतलब हर्ड इम्यूनिटी पाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बताइए हर्ड इम्यूनिटी पाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या कारक है? तो ऑप्शन ए है हाई वैक्सीनेशन कवरेज मतलब अधिक टीकाकरण, ऑप्शन बी है हमारा डाइट मतलब आहार, ऑप्शन सी है मीडिया, ऑप्शन डी है सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति। बताइए हर्ड इम्यूनिटी पाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या है सबसे महत्वपूर्ण कारक? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अधिक टीकाकरण। ठीक है, हाई वैक्सीनेशन कवरेज। क्या होगा? हाई वैक्सीनेशन कवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी पाने में हाई वैक्सीनेशन कवरेज अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिक टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण जरूरी है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 97 क्वेश्चन है हमारा, द आइसबर्ग फेनोमेनन इन एपिडेमियोलॉजी शोज मतलब महामारी विज्ञान में आइसबर्ग फेनोमेनन क्या दर्शाता है? बताइए महामारी विज्ञान में आइसबर्ग फेनोमेनन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है ओनली सीवियर केसेस विजिबल मतलब सिर्फ गंभीर मामले दिखते हैं, ऑप्शन बी है हमारा ओनली माइल्ड केसेस विजिबल मतलब मात्र हल्की, ऑप्शन बी है हमारा ऑल हाइडन केसेस मतलब सभी छिपे, ऑप्शन डी है हमारा नो रिलेशन विद डिसीज
मतलब कोई संबंध नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिर्फ गंभीर मामले दिखते हैं, ओनली सीवियर केसेस विजिबल। ठीक है, सिर्फ गंभीर मामले दिखते हैं। आइसबर्ग फेनोमेनन में केवल गंभीर रोगी दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि अधिकांश हल्के या बिना लक्षण वाले छिपे रहते हैं। ठीक है, जबकि अधिकांश हल्के या बिना लक्षण वाले छिपे रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसबर्ग फेनोमेनन में केवल गंभीर रोगी दिखाई देते हैं। ठीक है, केवल गंभीर रोगी दिखाई देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 98 क्वेश्चन है हमारा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ डिसीज हेल्प्स इन, मतलब रोग की शीघ्र पहचान और नोटिफिकेशन से किसमें सहायता मिलती है। बताइए रोग की शीघ्र पहचान और नोटिफिकेशन से किसमें सहायता मिलती है। तो ऑप्शन ए है एपिडेमिक कंट्रोल, मतलब महामारी नियंत्रण। ऑप्शन बी है डिसीज क्रोनिसिटी, मतलब रोग का बढ़ना। ऑप्शन सी है इंक्रीज मॉर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर बढ़ाना। ऑप्शन डी है नॉन, मतलब कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हुआ, रोग की शीघ्र पहचान और नोटिफिकेशन किसमें सहायता मिलती है। बताइए किसमें सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, एपिडेमिक कंट्रोल, मतलब महामारी नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महामारी नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जल्दी पहचान और सूचना महामारी को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 99 क्वेश्चन है हमारा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन इंक्लूड्स, मतलब संक्रामक रोगों की रोकथाम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी कौन सी है। बताइए संक्रामक रोगों की रोकथाम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है इग्नोरिंग कफ एटिकेट, मतलब खांसी शिष्टाचार अनदेखा। ऑप्शन बी है टेकिंग वैक्सीन एज एडवाइस, मतलब टीका लगवाना। ऑप्शन बी है नॉट टेलिंग सिम्टम्स, मतलब लक्षण छिपाना। ऑप्शन डी है हमारा रिफ्यूजिंग आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन मना करना। तो बताइए संक्रामक रोगों की रोकथाम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी कौन सी है। कौन सी है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 99 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टीका लगवाना। टेकिंग वैक्सीन एज एडवाइस, क्या होगा, टेकिंग वैक्सीन एज एडवाइस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत जिम्मेदारी में टीकाकरण करवाना शामिल है जिससे रोग फैलाव रुक सके। ठीक है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी में टीकाकरण करवाना शामिल है जिससे रोग फैलाव रुक सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 100 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आउटब्रेक इज डिक्लेयर्ड व्हेन, क्या है, आउटब्रेक इज डिक्लेयर्ड व्हेन, मतलब आउटब्रेक कब घोषित होता है। बताइए आउटब्रेक कब घोषित होता है। तो ऑप्शन ए है सिंगल केस, मतलब एक मामला। ऑप्शन बी हमारा मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब की अपेक्षा से अधिक मामले। ऑप्शन सी हमारा ओनली लैब रिपोर्ट्स, मतलब सिर्फ लैब। ऑप्शन डी है मीडिया कवरेज। तो राइट आंसर क्या हुआ, आउटब्रेक कब घोषित होता है, कब घोषित होता है आउटब्रेक, बताइए राइट आंसर बताइए जिसको भी आंसर पता है। आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड। क्या हुआ, मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड, मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब अपेक्षा से अधिक मामले। क्या होगा, अपेक्षा से अधिक मामले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा से अधिक मामले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी रोग के मामले सामान्य अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तभी प्रकोप घोषित किया जाता है। ठीक है, क्या है, जब किसी रोग के मामले सामान्य या फिर अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तभी प्रकोप घोषित किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।